हाय एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बारे में, और हम लोग की टेंस की सीरीज़ चल रही है। अगर आपने शुरुआत से टेंस नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके लिंक मेंशन किए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में, पास्ट परफेक्ट के बारे में और फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव, नेगेटिव का मतलब होता है जिसमें हम लोग नॉट लगाते हैं, और इंट्रोगेटिव का मतलब होता है जैसे हम लोग किसी से भी सवाल पूछते हैं। ओके। परफेक्ट का मतलब होता है कि मतलब काम पूरा हो चुका है। ठीक है, तो आइए प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव, इसका जो पॉजिटिव वे है, स्ट्रक्चर है, इसको कैसे हम लोग फ्रेम करेंगे तो देखते हैं। ऑलराइट, देखिए सबसे पहले हम लोग का आएगा सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट है, ये जो परफेक्ट है, हमेशा इन सब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। पूरे टेंस में इनके साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ओके, अब देख लेते हैं हैज और हैव किसके साथ हम लोग यूज करेंगे। तो प्लूरल में आता है आई, यू, वी, दे, इसके साथ हम लोग यूज करेंगे हैव। ओके, एंड सिंगुलर के साथ क्या आता है, ही, शी, इट, नेम, इसके साथ हम लोग यूज करेंगे हैज। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं और समझते हैं। ऑलराइट, सो हम लोग का फर्स्ट एग्जाम्पल है ही हैज सोल्ड हिज हाउस। उसने अपना घर बेच दिया है। ठीक है। द सेकेंड वन इज यू हैव स्टोलन माई पेन। तुमने मेरी कलम चोरी की है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ओके देन, ओके, सो सबसे पहले सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस नॉट एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके भी एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ओके, ही हैज नॉट सोल्ड हिज हाउस। उसने अपना घर नहीं बेचा है। ठीक है, इसमें नॉट लगाएंगे और हम लोग का नेगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगा, मतलब नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ओके, जैसे कि यू हैव नॉट स्टोलन माई पेन। तुमने मेरी कलम नहीं चुराई है। ओके, अब इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा उसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ऑलराइट देन, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी और सब पीछे, जैसे हैव, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इसके हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं और अच्छी तरीके से समझते हैं। हैव यू स्टोलन माई पेन। क्या तुमने मेरी कलम चुराई है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो हम लोग चलते हैं पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस को देखने की वो कैसे फ्रेमिंग होंगे और उसको हम लोग कैसे बोलेंगे और कैसे फ्रेम करेंगे। ऑल राइट देन, ये देखिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसमें प्लूरल और सिंगुलर सबके साथ हम लोग हैड का यूज करेंगे। ओके, आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैड सीन, मैंने देखा था। ओके, द सेकेंड वन इज I had old books but not now. मेरे पास पुरानी किताबें थीं पर अब नहीं। ओके, नेगेटिव में देख लेते हैं नेगेटिव का कैसे स्ट्रक्चर आएगा। सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेंगे। I had not seen, मैंने नहीं देखा था। The second example is I had not eaten pizza. मैंने पिज्ज़ा नहीं खाया था।
अब इसका इंट्रोगेटिव देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव में कैसे हम लोग इसका स्ट्रक्चर फ्रेम करेंगे। इसको ऐसे फ्रेमिंग करेंगे, सबसे पहले हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, वही सब प्रोसेस रहेगा। ओके, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। हैड यू गॉन बिफोर आई कम, क्या मेरे आने के पहले तुम जा चुके थे। ठीक है, ओके। द सेकेंड वन इज हैड यू सीन द ताजमहल बिफोर, क्या आपने इससे पहले ताजमहल देखा था। ठीक है, अब इसका फ्यूचर परफेक्ट देख लेते हैं कैसे बनेगा। ओके, अफर्मेटिव में इसका फ्रेमिंग हम लोग कैसे करेंगे। ऑल राइट, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें कर चुके होंगे, हम लोग फ्यूचर में कर चुके होंगे। विल हैव का मतलब होता है कर चुके होंगे। ठीक है, अब इसमें प्लूरल और सिंगुलर दोनों के साथ हम लोग विल हैव का ही यूज़ करते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि उसके साथ विल और इसके साथ हैव, इसमें सबके साथ हम लोग विल हैव यूज़ करेंगे। ओके, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ओके, आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज दे विल हैव हैड डिनर बाय द इवनिंग। अब आप सोच रहोगे कि मैंने हैड भी लगाया है। हैड का दो रोल होता है, हैड एक हेल्पिंग वर्ब में भी रोल करता है और मेन वर्ब में भी रोल करता है। ठीक है, ओके, सो दे विल हैव हैड डिनर बाय द इवनिंग, वो शाम तक खाना खा चुके होंगे। ठीक है, ऑल राइट, आवर सेकेंड एग्जाम्पल इज शी विल हैव forgotten everything by then, वह तब तक सब कुछ भूल चुकी होगी। ठीक है, अब इसका नेगेटिव देख लेते हैं। इसका नेगेटिव में हम लोग कैसे फ्रेम करेंगे। इसमें नेगेटिव में ऑफ कोर्स नॉट लगा देंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे विल नॉट हैव हैड डिनर बाय द इवनिंग, वे शाम तक खाना नहीं खा चुके होंगे। ठीक है, द सेकेंड वन इज शी विल नॉट हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग बाय देन, वह अब तक सब कुछ नहीं भूल चुकी होगी। ठीक है, अब जल्दी जल्दी इंट्रोगेटिव समझ लेते हैं। इंट्रोगेटिव का वही प्रोसेस है, वही स्ट्रक्चर, ऐसे ही हम लोग फ्रेम करेंगे जैसे हमने सीखा है। हमारी हेल्पिंग वर्ब जो होगी आगे आ जाएगी, जैसे विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। विल शी हैव फॉरगेटन एवरीथिंग बाय देन, क्या वह अब तक सब कुछ भूल चुकी होगी। ठीक है, ऑल राइट, द सेकेंड वन इज विल ही हैव रीच्ड एट होम, क्या वह घर पहुंच चुका होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं आया है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी आपकी हेल्प करने की। ओके, तो मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आप सबसे फिर से मुलाकात करूँगी। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को लेकर। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।